वेस्ट अफ्रीका के फ्रेंच इलाके में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर रहता है जो हर किसी की नजर में सिर्फ एक मजाक है। वो अब अपने हालातों से परेशान हो चुका है और उसने ठान लिया है कि वो खुद अपने हालात सुधारेगा। क्या वो पुलिस वाला अपने मकसद में कामयाब होगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 1981 की फ्रेंच फिल्म क्लीन स्लेट के बारे में है। ये कहानी 1938 की है, जब अफ्रीका के कुछ इलाकों पर फ्रांस का कब्जा था। उनमें से एक इलाका गरीबी का शिकार था और वहाँ सिर्फ एक पुलिस वाला था, लूशियन कॉर्डियर। लूशियन एक नेक दिल पुलिस वाला था जो गरीबों की मदद करना चाहता था, पर वो खुद एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहाँ उसे कोई मदद नहीं मिलती। ना तो उसकी पत्नी हुगैत उसकी इज्जत करती है और ना ही कोई और। वांडरब्रूक नाम का एक आदमी जो उस इलाके की टिम्बर कंपनी का मालिक है, वो भी उसे हर वक्त सबके सामने नीचा दिखाता है और इस बात से उसकी पत्नी परेशान हो गई है। हर कोई जानता था कि वांडरब्रूक कानून तोड़ता है, पर एक डरपोक होने की वजह से लूशियन उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाता। लूशियन के घर में नोनो नाम का एक आदमी भी रहता है जो अपने आप को हुगैत का भाई बताता है, पर लूशियन जानता था कि वो हुगैत का भाई नहीं, बॉयफ्रेंड है। नोनो भी लूशियन की इज्जत नहीं करता और उससे पैसे लेकर मजे करता है। फिर भी लूशियन इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ यही नहीं, उस इलाके में दो ऐसे आदमी भी थे जो प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। लियोनेल और पेरोन नाम के वो दोनों लोग भी लूशियन के लिए सरदर्द थे, पर लूशियन उनसे भी डर कर जीता था। उसने आज तक कभी एक पुलिस वाले की तरह हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए वो लोगों के लिए सिर्फ एक मजाकिया जोकर और गुलाम बन गया है। उसकी इज्जत सिर्फ फैत नाम का बूढ़ा अफ्रीकन करता है जो उसके पुलिस स्टेशन में काम करता है। लूशियन अपने दिल की बातें फैत को बताता था, पर हर रोज एक ही बात सुन सुनकर फैत भी उससे परेशान होने लगा। उसी इलाके में रोज नाम की एक औरत रहती है जिसका पति हर रोज उसे पीटा करता है, पर उस आदमी को रोकने के बजाय लूशियन रोज को पिटने देता है, क्योंकि उसमें रोज के पति को रोकने की हिम्मत तक नहीं। इसके बावजूद वो रोज के करीब जाने की कोशिश किया करता है, क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद करता आया है और रोज भी प्यार की चाह में उसे दूर नहीं करती। एक दिन उसकी आंखों के सामने पेरोन और लियोनेल कानून तोड़ते हुए अफ्रीकन लोगों की लाश का शिकार की तरह इस्तेमाल करने लगे, और जब लूशियन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि वो बस काले अफ्रीकन्स की लाश है जिनकी कोई अहमियत नहीं। उन्होंने जबरदस्ती लूशियन को भी गोली चलाने के लिए कहा और उसे उसकी जगह याद दिलाते हुए फिर से उसे डरा दिया। लूशियन इस बदसलूकी से परेशान हो गया और अगले ही दिन अपने सुपीरियर मार्सेल को पेरोन और लियोनेल के बारे में बताने शहर चला गया। शहर की जिंदगी देखकर वो हैरान हो गया। और जब उसने मार्सेल को बताया कि गांव में रहने वाले 1200 लोग परेशान हैं, तो मार्सेल कहने लगा कि उन काले गरीब लोगों की जिंदगी में तकलीफ ही लिखी है और उन्हें नागरिक नहीं, सिर्फ नीग्रो माना जाता है। लूशियन उन्हें समझाने लगा कि वो लोग इंसान हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, मगर मार्सेल को कोई परवाह नहीं थी। हार मानकर लूशियन ने उसे पेरोन और लियोनेल के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने उसका जीना हराम कर दिया है। तब मार्सेल ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। मार्सेल ने उसे शर्मिंदा करते हुए ये बताना शुरू किया कि अगर कोई इंसान उसे लात मारे तो उसे पलटकर उन्हें मारना चाहिए, वरना वो उसे और ज्यादा लात मारने लगेंगे। उसने लूशियन से कहा कि उसे उन दोनों लोगों को खुद सबक सिखाना होगा, पर यह सुनकर लूशियन जो समझ रहा था, शायद मार्सेल उसे वो समझाना नहीं चाहता था। उस दिन गांव लौटते हुए उसके सामने एनी नाम की एक औरत आई जो उसी गांव में रहने वाली है। उसकी और एनी की दोस्ती हो गई और उसे पता चला कि एनी उस गांव में एक टीचर का काम करने वाली है। एक दूसरे के काम के बारे में बातें करते हुए वो लोग गांव पहुंच गए और एनी ने शुक्रिया अदा करते हुए लूशियन को एक किताब दी। घर लौटते ही लूशियन ने लियोनेल और पेरोन का सामना किया और अपनी गन के साथ उन्हें धमकाने लगा। उन्हें गाना गाने के लिए कहकर लूशियन ने उन दोनों की जान ले ली और उनकी लाशों को नदी में बहा दिया। पहली बार एक ऐसा कदम उठाकर लूशियन की नींदें उड़ गई और एक रात अचानक उसके दरवाजे पर कोई आ पहुंचा, जिसका गुस्सा देखकर हुगैट डर गई। दरवाजे पर मार्सेल आया था, जिसे पेरोन और लियोनेल के कत्ल के बारे में पता चला। उसे शक था कि ये काम लूशियन का है, पर लूशियन ने इनकार कर दिया। मार्सेल कहने लगा कि उसने मजाक में पलटकर लात मारने की बात कही थी, इसलिए ये जानकर उसे राहत मिली कि लूशियन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अपने दुश्मनों की जान लेकर लूशियन मार्सेल के सामने बेगुनाह साबित होने में भी कामयाब हुआ और उसने कह दिया कि जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं वो कोई और है और वो उस गांव को छोड़कर जा चुके हैं। मार्सेल ने कहा कि वो इलाके की प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना चाहता है,
मगर वहाँ जाकर वो इतना ज्यादा थक गया कि फेद को उसे पुलिस स्टेशन तक खुद पहुँचाना पड़ा। मार्सेल ने बताया कि शराब के नशे में उसने एक प्रोस्टिट्यूट से कह दिया कि उसने उनके मालिकों यानी पेरॉन और लियोनेल को ठिकाने लगा दिया है और अब अगर शक की सुई किसी पर पड़ सकती थी तो वो मार्सेल था और लूशियन इस जुर्म से हमेशा के लिए आजाद हो गया। सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स ही नहीं, मार्सेल हर किसी के सामने यही कहने लगा और तब अकेले में लूशियन ने मार्सेल से कहा कि उसने अपने आप को सबकी नजरों में एक सस्पेक्ट बना दिया है। मार्सेल को अपनी गलती जब तक समझ आई तब तक देर हो चुकी थी और अब लूशियन अपने ही सुपीरियर पर भारी पड़ गया था। लूशियन को अब वो हिम्मत मिल गई जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली और इसी हिम्मत के साथ वो पूरे गांव में घूमने लगा। एक दिन उसने एक फ्रेंच आदमी को किसी मजदूर को पीटते हुए देखा, मगर आदत से मजबूर उसने इस बार भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया और ये देखकर एनी हैरान हो गई। उसे पादरी भी समझाता रहा कि अपना काम उसे ठीक से करना चाहिए, पर लूशियन ने कह दिया कि उसमें अपना काम करने की हिम्मत नहीं है। पादरी से बात करने के बाद अपनी पिछली हरकत की तरह उसने इस बार रोज के पति का सामना किया और उसके गुनाहों की सजा देते हुए उसे भी जान से मार दिया। उस दिन के बाद रोज अपने पति को ढूंढती रही, पर जब वो उसे नहीं मिला तो वो खुशी खुशी लूशियन के साथ अपना अफेयर जारी रखने लगी। लूशियन ने जल्द ही उसे बता दिया कि उसने उसके पति को मार दिया है और ये जानकर रोज पहले से ज्यादा खुश हो गई। अगली सुबह लूशियन रोज को उसकी लाश के पास ले गया, जहाँ एक आखिरी बार रोज ने अपनी भड़ास निकाली और हमेशा के लिए अपने पति से आजाद हो गई। रोज लूशियन के साथ मिलकर एक नाटक करने लगी और हर किसी के सामने ये जताने लगी कि उसका पति गुमशुदा है और वो बहुत परेशान है। एक रात गांव वालों को एक फिल्म दिखाई गई और एक तरफ जहाँ हुगैत, नोनो और रोज के साथ वो फिल्म देख रही थी, वही लूशियन एनी के साथ वो फिल्म देख रहा था। अचानक वहाँ तूफान आ गया और इस तूफान के बीच लूशियन और एनी ने एक दूसरे को संभाला। सारे गांव वाले वहाँ से भाग गए और लूशियन को एनी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। उस रात लूशियन ने एनी को बताया कि उसके पिता ने लूशियन के जन्म के बाद उसकी माँ को मार दिया था और तब से ही लूशियन को सही परवरिश नहीं मिली और वो हमेशा डर कर जीने लगा। रोज अब लूशियन के ही घर में रहने लगी और इस तरह वो लूशियन के साथ अपना अफेयर जारी रख पाई। लूशियन ने वांडरब्रूक को सबक सिखाने का भी इंतजाम किया था। उसका प्लान कामयाब हुआ और उसने वांडरब्रूक को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इसके अंजाम में वांडरब्रूक को वो बाथरूम तुड़वाना पड़ा जो लूशियन के घर के सामने था और उस वक्त बहस करते हुए नोनो और हुगैत को एहसास हुआ कि लूशियन असल में भोला नहीं, डरावना है। हुगैत को लग रहा था कि रोज का पति लौट आएगा और उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसे एक बंदूक दिलाने ले गई और लूशियन उसे बंदूक चलाना सिखाने लगा, जिसकी वजह से फेथ को डर का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद लूशियन ने नोनो को सीढ़ियां ले जाते हुए देखा और उसका पीछा करने पर उसे पता चला कि वो एनी को छुपकर देख रहा है। एनी को इम्प्रेस करने के लिए उसने नोनो को उसी के सामने पीटना शुरू कर दिया और इस तरह उसने नोनो से भी अपना बदला ले लिया। उस रात उसने एनी से कहा कि वो रोज से प्यार करता है, पर वो चाहकर भी एनी से दूर नहीं जा पा रहा और इस बात ने एनी को गहरी सोच में डाल दिया क्योंकि वो भी लूशियन को पसंद करने लगी थी। रोज का भी कहना था कि एनी और लूशियन साथ अच्छे लगते हैं और उसे उनके साथ होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज और लूशियन कुछ दिनों के लिए गांव से दूर रोज के घर में चले गए, पर एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर रोज के पति की लाश आ गई। उस लाश को रोज का नौकर लेकर आया था और वो जानता था कि लूशियन ने उसे मारा है। लूशियन ने उससे लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगी, पर उसका असली मकसद मदद पाना नहीं, उसका मुंह बंद करना था। इसलिए मौका मिलते ही उसने उस नौकर को भी मार दिया। एक मासूम को मारकर वो खुश नहीं था और उसने रोज से कह दिया कि वो अब अपनी जिंदगी से थकने लगा है। अगले ही दिन उस नौकर और रोज के पति की लाश पुलिस वालों को मिल गई और वो उन लाशों को लेकर रोज के सामने आ गए। अब इलाके का पुलिस वाला होने की वजह से लूशियन को भी उस घर में बुलाया गया। वो रोज के साथ मिलकर ये साबित करने की कोशिश करने लगा कि रोज के पति और उसके नौकर ने एक दूसरे को मारा होगा और उनकी बात पर भरोसा कर लिया गया। रोज के पति के फ्यूनरल का दिन आया और नोनो को पता चल गया कि रोज और लूशियन का अफेयर चल रहा है। वो हुगैत को ये बात बताना चाहता था, मगर एक विधवा के बारे में ऐसी बातें करने के लिए हुगैत ने उसे ही बुरा भला कह दिया। फ्यूनरल के दौरान पादरी परेशान हो गया क्योंकि एक तरफ रोज अपने पति की मौत से खुश हो रही थी तो दूसरी तरफ हुगैत चर्च को बेचकर पैसे कमाने की बात कर रही थी। एक दिन उस गांव में पेरॉन का भाई आया, जिसे देखकर सबको लगने लगा कि पेरॉन जिंदा है और लूशियन को भी लगा कि उसके सामने पेरॉन का भूत आ गया है। मगर फिर उसे पता चला कि वो पेरॉन का भाई जॉर्ज है और एक पुलिस वाला है। उसे अपने भाई की मौत के बारे में पता चला था और वो कातिल को ढूंढना चाहता था। उसे मार्सेल पर शक था, इसलिए वो लूशियन के साथ काम करना चाहता था।
लूशियन जॉर्ज का दोस्त बन गया और उसके साथ उस जगह को ढूंढने लगा जहाँ पेरोन को मारा गया था। जॉर्ज अपने भाई से बिल्कुल अलग था, इसलिए उससे बात करना लूशियन को अच्छा लग रहा था। उसने जॉर्ज को वो हरकतें बताई जो पेरोन किया करता था और ये बातें जानकर जॉर्ज शर्मिंदा हो गया। जॉर्ज वापस अपने घर लौटने लगा और जाने से पहले उसने कह दिया कि वो समझ गया है कि पेरोन को लूशियन नहीं मारा है, मगर उसे कंफ्यूज करके लूशियन ने ये कहा कि पेरोन के कत्ल के अगले दिन उसने पेरोन को जिंदा देखा था। इस बात ने जॉर्ज को इतना परेशान कर दिया कि वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगा और उसे लूशियन और अपने भाई की मौत को भूलना पड़ा। लूशियन वापस अपनी जिंदगी में लौटकर एनी के साथ वक्त बिताने लगा। अंदर ही अंदर वो घुटता जा रहा था, इसलिए उसने एनी के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने रोज को बताया कि वो अपने राज छुपाकर इतना ज्यादा थक गया है कि वो सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता है। और दूसरी ओर एनी अब भी लूशियन के कन्फेशन के बारे में सोचकर परेशान थी। कुछ दिन बाद नोनो की बातें सुनकर लूशियन को पता चला कि हुगैत ने कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं और उन पैसों की मदद से वो नोनो के साथ भाग निकलने वाली है। उन पैसों को चुराकर लूशियन रोज के पास चला गया, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ने का फैसला करने लगे। मगर हुगैत और नोनो ये बात समझ गए और रोज के घर पहुंच गए। सही वक्त पर लूशियन उनसे छुप तो गया, पर रोज उन दोनों से ये बात छुपा नहीं पाई कि उसका लूशियन के साथ अफेयर चल रहा है। अचानक उन दोनों ने रोज को पीटना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए रोज ने उन दोनों को मार डाला। लूशियन अब तक किसी डरपोक की तरह छुपा हुआ था और नोनो को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था। ठीक उस वक्त पेट्रोलिंग करते हुए कुछ सिपाही वहां आ गए, पर लूशियन उन्हें घर से दूर रखने में कामयाब हुआ। मदद मांगते हुए रोज लूशियन के पास आई और लूशियन ने उसे कह दिया कि उसे पैसे लेकर हमेशा के लिए वहाँ से दूर जाना चाहिए। लूशियन खुद उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अब सचमुच थक चुका है। उसने कह दिया कि वो रोज से जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलेगा और घंटों तक बहस करने के बाद रोज वहाँ से जाने के लिए राजी हो गई। जाते जाते उसने कहा कि वो भगवान से हर रोज यही मांगेगी कि लूशियन कुत्ते की मौत मरे। और अब हर किसी के जाने के बाद लूशियन के पास सिर्फ एनी बची, जो उससे प्यार करने लगी थी। उसके गुनाहों के बारे में जानने के बावजूद एनी उसे अपनाना चाहती थी, मगर लूशियन का कहना था कि वो अब प्यार करने के काबिल नहीं बचा है। और उस रात के बाद मौत होने तक लूशियन अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पछतावे और गम के साथ जीता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।